वाह, वॉच कितनी अच्छी है, इसको ही ले चलती हूँ। कोई है भी नहीं, पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। अच्छा चेतना, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। और तू इतनी डरी हुई क्यों है? मैं डरी थोड़ी हूँ, वो तू मुझे दिखी नहीं तो मैं सोचा चले ही जाती हूँ। अच्छा चल कोई नहीं, चल हम बैठते हैं। हाँ। अरे यहाँ पे मेरी वॉच रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, जो मुझे बर्थडे पे मिली थी। अच्छा, तेरी यहाँ वॉच रखी थी? हाँ, और मैंने अभी जस्ट रखी थी यहीं पे। तूने ना कहीं और रख दी होगी, तू भूल गई। यहाँ होती तो मिल जाती ना तुझे। अरे यार मैंने यहीं पे रखी थी, और तेरे अलावा यहाँ पे कोई आया भी नहीं। कहीं और रख दी होगी। चल छोड़ उसको, और बता तू कैसी है। चल पानी पिएगी? हाँ चल। ठीक है। दीशु पानी लाइयो। ये कौन है? ये ना हमारी काम वाली आंटी की ना बेटी है, वो ना उनकी तबीयत खराब है तो यही आती है। अच्छा चल ठीक है। अच्छा चल वंदना, खेलने चलते हैं। अच्छा ठीक है। चल। चेतना देख, कल ना पापा मेरे लिए मॉल से ना ये टॉप लेके आए थे, 2000 रुपए का है, और इसकी स्कर्ट ना अलमीरा के ऊपर रखी हुई थी, और मेरा ना वहाँ हाथ नहीं पहुँचा, वरना मैं तेरे को पक्का दिखा देती। हाँ अच्छा, ऐसा कर, ये ना गंदा हो जाएगा, अलमीरा के अंदर रखिया, आराम से रख के आइयो जा। चल ठीक है। ये छुटकी से तो जाती ही नहीं है, पीछे ही पड़ी रहती है। इसके घर में इसलिए आती हूँ कि अच्छा अच्छा सामान मिलता तो चोरी भी कर जाऊँ, लेकिन ये तो मेरे सिर पे चढ़ी रहती है। मुझे इससे दोस्ती थोड़ी रखनी है, मैं तो इसलिए आती हूँ ऐसी ऐसी आइटमों को देखने और लेने। चुराने में मजा ही अलग है। ओ भाई, ये तो परफ्यूम कितना महंगा है, वर्साचे का है ये तो। मजा ही आ गया, रख लेती हूँ पॉकेट में, काम आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं ना चलती हूँ, मुझे ना स्कूल का होमवर्क करना है तो मैं लेट हो जाऊंगी। कल देखते ना, कल भी आऊंगी तेरे घर। ठीक है। हाँ चलो मैं टीवी पे कार्टून देख लेती हूँ। अरे मेरा यहाँ पे परफ्यूम रखा था, कहाँ गया? दीशु। हाँ दीदी। दीशु, मेरा यहाँ पे परफ्यूम रखा था, तूने देखा क्या? नहीं दीदी, मैं तो रसोई में झाड़ू मार रही थी। अच्छा कोई नहीं, तू चले जा। यार इतने दिनों से मेरी चीजें इधर से उधर हो रही है, और मेरे 3-4 दिन से तो वॉच भी नहीं मिल रही, और ये आज परफ्यूम भी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अरे वंदना आजा यार, लेट हो रहे हैं। ये भी लेट करती रहती है। इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, पैसे उठा लेती हूँ, इन पैसों से ना मेरी रोज ही पार्टी चलेगी। ये कहाँ से आ गई, इसको भगाना पड़ेगा। दीशु सुन। हाँ दीदी। एक काम कर, मेरे ग्लास पानी लिया। ठीक है दीदी। हाँ जा। चलेगी मनूस, टाइम वेस्ट कर रही थी मेरा। भाई इतने सारे पैसे। हाँ दीदी, आप चोरी कर रहे हो? नहीं दीशु, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। आप झूठ बोल रहे हो, अभी आपने जेब में रखे हैं पैसे। नहीं दीशु, तुझे गलतफहमी हो रही है। अभी मैं वंदना दीदी से बोल के आती हूँ। नहीं दीशु सुन तो। दीशु मैंने ये जानबूझ के नहीं उठाया, यहाँ पर इतने सारे पैसे रखे थे तो मुझे लालच आ गया, तो मैंने सोचा कि पैसे उठा लेती हूँ। तू वंदना को मत बता, नहीं तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। मैंने पैसे ना यही रख देती हूँ। और सॉरी दीशु, माफ कर दे, मत बताइयो, नहीं तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। कोई बात नहीं दीदी, अभी मैं वंदना दीदी को नहीं बता रही हूँ, आगे से गलत काम मत करना। हाँ ठीक है दीशु, मुझे माफ कर दे। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसे कभी काम नहीं करूंगी। अगर आपने आगे से करा ना तो मैं वंदना दीदी को बता दूंगी। नहीं नहीं। आज तो बच गई। अगर ये आज काली वंदना को बता देती ना, मेरी यहाँ सारी चोरियां पकड़ी जाती। शिट मैन। चेतना चल। हाँ एक सेकंड रुक। अरे ये मेरे ट्यूशन वाली मैम को फीस देने थे। हाँ मेरी किस्मत में थे नहीं। चल। चेतना, काफी टाइम हो गया और शाम भी बहुत हो रही है, तो आपको अपने घर नहीं जाना? आंटी एक्चुअली ना मम्मी ना घर पे नहीं है, जब मम्मी आ जाएंगी तो फोन कर देंगी तो मैं चली जाऊंगी। तो अच्छा चलो ठीक है।
हाँ दिशु बेटा बताओ क्या हुआ। मेम साहब मेरा सारा काम हो गया, मैं घर जाऊं? अच्छा घर तो आप चले जाना, लेकिन मेरे को ये तो बताओ आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है, मम्मी परसों आ जाएंगी। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम भी फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। चलो जाओ अब तुम बैठो, मैं भी अंदर रूम में जा रही हूँ। हाँ जी। देशु वंदना है। हाँ अच्छा बुलाइयो। दीदी वो ना वंदना दीदी ना रूम में कपड़े चेंज कर रही हैं। उन्होंने बोला है मेरे को ना चेंज करते वक्त ना डिस्टर्ब मत करा करो। अच्छा चल ठीक है। और आंटी कहाँ पर है? आंटी दिख नहीं रही। आंटी बालकनी में बात कर रही हैं फोन में। ठीक है। वो यहाँ तो पर्स रखा है, ये आंटी का पर्स है। इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे होंगे। आज तो चुरा के ही रहूंगी, उस दिन चुरा नहीं पाई थी ना। और दीशु भी नहीं दिख रही। चल इसको भी अभी होना था। जब भी चुराने जाऊं ना जब भी आ जाती है मनुष्य, टपकती रहेगी मेरे सिर पर ही। जब तक ये काली मेरे सिर पे मंडराती रहेगी ना, मैं कुछ भी चोरी नहीं कर पाऊंगी। और अभी सही मौका नहीं है। अगर मैंने चुरा लिया और इसने पकड़ लिया ना वंदना को, तो पक्का ही बोल देगी। पहले ना इसको ठिकाने पे लगाना पड़ेगा, जब मैं चोरी कर पाऊंगी। रुक जा काली, पहले तुझे ठीक करती हूँ। अब देख कैसे फंसाती हूँ तुझे। चलो वंदना मार्केट चले। हाँ मम्मी। चेतना तुम भी चलोगी? हाँ आंटी मैं भी चलती हूँ, क्या करूंगी यहाँ बैठकर। चलो ठीक है, मैं ना ये चाबी इसमें रख देती हूँ। हाँ मेरे पर्स में से मेरे पैसे कहाँ गए? वंदना तुमने लिए हैं? नहीं मम्मा। हो आंटी आपके पैसे चोरी हो गए। कितने पैसे थे आपके? मैंने 5,000 रुपए रखे थे मार्केट जाने के लिए। 5,000? वैसे आपके घर पे कोई आया भी नहीं, किसकी हिम्मत हुई जो आपके पैसे चुरा रहे पर्स से? वही तो मैं सोच रही हूँ कि किसने निकाले हैं पैसे। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले रखे थे। वैसे वंदना तेरा सामान खोया था ना, वॉच कुछ परफ्यूम तो कुछ बता रही थी, इतना सारा सामान खोया, मिल गया तुझे? नहीं मुझे नहीं मिला। ओ तेरा सामान नहीं मिला। देखा आंटी इसका पहले भी सामान खो रखा है और आपके अब 5,000 रुपए। मुझे तो लगता है आंटी एक बात बताऊं, ये ना काम वाली बाई ना ऐसे ही होते हैं, ये चोरी करते हैं, यही पैसे चुराते हैं। देखो आंटी हमने भी काम वाली बाई रखी थी, उसने भी पैसे चुराए थे, हमने तो अगले दिन निकाल दिया। क्या पता वो पता नहीं क्या क्या चोरी कर जाती। मेरी मानो आप एक बार अपनी ना काम वाली की चेकिंग कर लो। वैसे भी आपकी काम वाली बाई की मम्मी की तबीयत खराब है, इसी ने पैसे चुराए होंगे। डॉक्टर ने पैसे इलाज के लिए पैसे मांगे होंगे ना। एक काम करो इसे बुलाओ, इसके पास ही होंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, एक बार मैं बुला के पूछती हूँ उससे। हाँ। दीशु। हाँ मेम साहब। मेरे पर्स में पैसे रखे थे, वो कहाँ गए? पैसे? मेरे को नहीं पता पैसे। ओ तू वो आंटी एक बैग नहीं लेके आती है, वो वाला जरा चेक करवाइयो। तूने उसमें ही रखे होंगे, अगर इसके पास होते क्या लेकर आती। इसने बैग में चुरा के रखे हैं। लेकर अपना बैग। लाई दीदी। झूठ बोल रही है आंटी, इसमें विश्वास मत करे करो। लो आंटी। दिखाओ, पकड़ना चेतना। इसमें तो पैसे नहीं है, मैं दूसरी चेन चेक करती हूँ। हाँ ये क्या है? ये तुम्हारे बैग में कैसे आए? मेरे को नहीं पता कि मेरे बैग में आए, मेरे को नहीं पता कि किसने रखे। दिशु तुम्हारी मम्मी इतनी ईमानदार है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। हमने तुम्हें इस घर में इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी, उनकी मजबूरी थी, उन्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा। लेकिन तुम ऐसे पैसे लोगी मुझे नहीं पता था। आंटी मैंने नहीं चुराए। आंटी मैंने कहा था ना ये ऐसे ही होते हैं, इसने ही चुराया है। मैं तो कहती हूँ इसको निकाल दो। आज ही पता नहीं कल क्या चुरा लिया आपके घर का। इसने चुराया बहुत तरह का सामान भी। सही कह रही है चेतना, मुझे तुम जैसे काम वालों को ना रखना ही नहीं चाहिए। तुम लोग होते ही ऐसे हो, गरीब कहीं के। निकल जाओ यहाँ से, और कल से काम पे आने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी से मैं खुद बात कर लूंगी। बेशरम कहीं के। पहले चोरी करेंगे फिर रो रो के ड्रामे दिखाएंगे। हाँ आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो ना शॉपिंग करते हैं।
आज छोड़ो, आज मेरा मूड स्पॉइल हो गया। मम्मी प्लीज ना चलो ना, जो चोर था वो तो अब पकड़ा गया। हाँ आंटी चलो 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 ठीक है। चलो मजा आ गया उस कारी को निकाल कर, बीच का कांटा बन रही थी ना। चल फिर से वंदना के घर चलती हूँ और कुछ एक्सपेंसिव सा कुछ चुरा के लाऊंगी। अच्छा काम करा है तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना। चल चेतना। वाओ आज तो नया फोन चुरा लिया, इसको ना छुपा लेती हूँ जल्दी से। आ गई? चल चेतना ट्यूशन चलते हैं। अरे वंदना आज ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस तुझे यही बताने आई थी कि मैं आज तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी, आज मेरी छुट्टी है। ठीक है? अच्छा आज आप ट्यूशन नहीं जाओगे? हाँ जी। तो कोई बात नहीं वंदना बेटा, मैं आपको 5 मिनट्स बाद ड्रॉप कर दूंगी। हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो वंदना मैं चलती हूँ। चेतना ये हमारा घर का नया फोन तेरे पास क्या कर रहा है? मतलब तुम ये चोरी कर रही थी? इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है एक फूटी कौड़ी की भी? मैं तुम्हारी मम्मी को ना ये सब अभी जाके बता रही हूँ। नहीं आंटी मम्मी को मत बताओ। चुप रहो तुम। और क्या क्या चोरी करा है तुमने? वो वंदना का जो भी वॉच वगैरह परफ्यूम वगैरह चोरी हुए वो मैंने करा है, और आपके जो पैसे चोरी हुए थे 5000 वो ही मैंने दीशु के बैग में डाले थे। क्योंकि वो मुझे चोरी नहीं करने दे रही थी इसलिए मैंने उसको घर से निकलवाया। इसलिए आ रही थी तुम हमारे घर में रोज रोज, है ना? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैंने उस बेचारी दीशु को इतना डांटा और उसकी मम्मी को भी काम से निकाल दिया। मैंने उन्हें उनके पैसे भी नहीं दिए पूरे महीने के। तुम्हारी बातों में आके पता नहीं मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने उस बेचारी को घर से निकाल दिया। घर से उसे नहीं निकालना चाहिए, घर से तुम्हें निकालना चाहिए। चेतना मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद ना इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। बदतमीज लड़की, शर्म नाम की चीज नहीं है। वरना आज के बाद ना इससे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, चेतना चोर है। अब हम एक काम करते हैं, अपनी काम वाली आंटी के घर चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। ठीक है मम्मी। चलो।